हेलो, ये स्टोरी है टोबी की। एक दफा टोबी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी साफ कर रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो कचरे से खाना ढूंढ रही थी। तो टोबी उसके पास गया लेकिन वो अचानक भाग पड़ी। टोबी बोला मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन वो ना रुकी। टोबी बोला मेरे घर में बहुत सारा खाना है, यहाँ तक के केक भी है। केक का नाम सुनकर वो फौरन रुक गई और टोबी के पास आ गई। टोबी ने अपने मॉम डैड को सब बता दिया तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया। इसी तरह वो लड़की जिसका नाम जेसिका था रोज टोबी के घर खाना खाने के लिए आती थी। उसने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था। और एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे थे तो एक आदमी आ गया और बोला जेसिका घर वापस चलो। टोबी के डैड ने पूछा तुम हो कौन? तो वो आदमी बोला मैं जेसिका का डैड हूँ, हमें तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। वो जेसिका को लेकर चला गया, वो कभी भी वापस नहीं आई। टोबी और उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा सैड थे। और एक दिन टोबी ने जेसिका को स्कूल में देखा, वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान थी। टोबी ने फैसला किया कि वो जेसिका को एक गिफ्ट देगा। उसने अपनी मॉम से कहा कि मुझे मॉल जाना है। टोबी ने जेसिका के लिए एक बहुत ज्यादा प्यारा स्वेटर खरीदा। टोबी जेसिका का स्कूल में वेट कर रहा था, बहुत ज्यादा देर हो गई, वो ना आई। टोबी बहुत ज्यादा परेशान था लेकिन अचानक जेसिका वहाँ पर आ गई। टोबी बहुत ज्यादा खुश हुआ। टोबी ने कहा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जेसिका ने टोबी को हक किया। टोबी जेसिका को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट डे जेसिका ने टोबी को बताया कि उसने स्कूल स्पोर्ट में हिस्सा लिया है। टोबी बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन टोबी जेसिका को ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि जेसिका नीथन के साथ है। टोबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और नीथन से बोला कि जेसिका से दूर रहो। तभी जेसिका बोली नीथन स्कूल स्पोर्ट में मेरी टीम का हिस्सा है। टोबी ने जेसिका का हाथ पकड़ा और उसे दूर ले जाकर बोला वो नीथन है, वो एक बहुत ही बुरा लड़का है। लेकिन जेसिका बोली वो बुरा लड़का नहीं है, वो मेरी टीम का हिस्सा है। तभी नीथन बोला जेसिका यहाँ से चलो और जेसिका उसके साथ चली गई। उसके बाद नीथन और जेसिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहने लगे। टोबी का दिल टूट गया। और एक दिन जब टोबी टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो जेसिका वहाँ पर आ गई और बोली टोबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। टोबी बोला मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जेसिका बोली आई एम सॉरी और बोली नीथन मुझे बाहर लंच पे लेके गया था, मुझे कल के टेस्ट का बिल्कुल याद नहीं था, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? टोबी बोला ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, आ जाओ तुम्हें भी पढ़ा देता हूँ। जेसिका बोली नहीं नहीं, क्या तुम मुझे कल के टेस्ट में चीटिंग करवा सकते हो? टोबी बोला क्या चीटिंग? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जेसिका बोली मैं फेल हो जाऊंगी। टोबी बोला जब तुम नेथन जैसे लड़के के साथ रहोगी तो ऐसा ही होगा। जेसिका बोली अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे बातें भी मत सुनाओ, मुझे यकीन है नेथन मेरी मदद जरूर करेगा। वो ये कहकर चली गई। नेक्स्ट डे टेस्ट के दौरान जेसिका और नेथन चीटिंग कर रहे थे। टोबी बहुत ज्यादा हैरान हुआ और तभी अचानक टीचर ने जेसिका और नेथन को चीटिंग करते पकड़ लिया और उन दोनों को एक हफ्ते के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। टोबी ने सोचा शायद जेसिका को इससे सबक मिलेगा और क्लास से बाहर आकर टोबी ने जेसिका से कहा तुमने चीटिंग क्यों की? नेथन बोला टोबी अपने काम से काम रखो। टोबी ने कहा नेथन मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। और तभी नेथन ने टोबी को जोर से पंच मारा और टोबी ने भी नेथन को मारा। उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। तभी स्कूल टीचर वहां पर आ गए और उन्होंने झगड़ा खत्म करवाया। जेसिका बात करने के लिए टोबी के पास आई लेकिन टोबी ने उससे बात ना की और चला गया। नेक्स्ट डे टोबी को बुरा लगा तो वो जेसिका से बात करने के लिए उसके घर पे गया लेकिन जेसिका के मॉम डैड ने बताया कि वो नेथन के घर पार्टी पे गई है। टोबी जेसिका से मिलने के लिए नेथन के घर पे आ गया और अचानक टोबी की सांस रुक गई। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसने देखा कि जेसिका नीथन की बाहों में है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। टोबी ने कहा जेसिका मुझे तुमसे बात करनी है। नीथन बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। टोबी बोला मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया, मुझे जेसिका से बात करनी है। जेसिका बोली टोबी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने दोस्तों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती। और ये कहकर जेसिका गुस्से से चली गई। उसके बाद टोबी ने कभी जेसिका से बात नहीं की और अपनी स्टडी में बिजी हो गया।